आज हम बनाएंगे एक ऐसी मिठाई जिसको बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगता है और खाने में ये इतना टेस्टी कि सब पूछेंगे कि कैसे बनाया। बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल जेली की तरह लगता है और खाने में भी बिल्कुल जेली की तरह लगता है और देखने में भी। तो बच्चे बहुत इसको पसंद करेंगे। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। आपका गोली मॉम्स किचन में स्वागत है। तो ये मिठाई बनाने के लिए हमने लिया है अंगूर। अंगूर से ये मिठाई बनाए हैं हम और बहुत ही टेस्टी बना है। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इस समय मार्केट में बहुत सारे अंगूर आ रहे हैं, एकदम खट्टे मीठे। तो आप कोशिश करिएगा कि इस तरह से लंबा वाला अंगूर लीजिएगा जो कि एकदम मीठे होते हैं। और खट्टे भी अंगूर से बन जाएंगे ये, लेकिन चीनी थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो अगर मीठा रहेगा तो हमें चीनी की क्वांटिटी कम रखनी होगी, अगर खट्टा है तो ज़्यादा, उसी हिसाब से इसमें चीनी पड़ेगा। और जब मीठा रहता है तो मिठाई भी हमारी बहुत ही टेस्टी बनती है और अच्छी बनती है कम चीनी में। तो इस तरह से हम अंगूर ले लिए हैं 700 ग्राम। अब इसकी डंठल को हम तोड़ के अच्छे से पानी में, अगर आपके पास टाइम है ना तो पानी में अच्छे से 1 घंटे पहले ही भिगा दीजिएगा, ताकि जो भी इस पर कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग होता है ना, जैसे इसमें चींटे बहुत लगते हैं तो उसके लिए छिड़काव होता है ना, तो वो सारी चीज़ें जो है कि पानी में धुल के और भिगाने से सब जो है कि ख़त्म हो जाती हैं। तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी के जार में डाल के, थोड़ा सा पानी, और हम 2 बार में इसको ग्राइंड करेंगे। और इस तरह से बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड करना है, ताकि सिर्फ इसका हमको जूस ही इस्तेमाल करना है। अब हम ले लेंगे एक छलनी और एक जो है कि बाउल ले लेंगे, उसमें हम डाल देंगे। और दूसरा बैच भी हम इस तरह से पानी डाल के और अंगूर को डाल के ग्राइंड कर लेंगे बहुत अच्छे से। ये एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। और पानी डाल के हम ग्राइंड करेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से हो जाए। अब इस तरह से इस स्ट्रेनर में हम इस तरह से चमचे की सहायता से चला चला के बिल्कुल अच्छे से हम छान लेंगे इसके जूस को। जूस को छानने से जो है कि इसमें जो सारे इसके छिलके वगैरह होते हैं ना, सारे निकल जाते हैं और सिर्फ हमें जूस सिर्फ मिलता है और उसी का हम यूज करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको सारे को छान लिया है और सारे छिलके जो है कि बच गए हैं। अब हम इस तरह से इसे हम नाप लेंगे। तो एक कटोरी ले लिया है मैंने, इससे हम नाप रहे हैं। तो ये जूस मेरा कुल मिला के 2 कटोरी है और 700 ग्राम मैंने लिया था अंगूर। आप को जितना बनाना हो आप उस हिसाब से अंगूर की क्वांटिटी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने यहाँ 700 ग्राम लिया था। तो अब हम इसमें मिला देंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर यहाँ पे मिला देंगे। मैंने आधा कटोरी, उसी कटोरी से आधा कटोरी कॉर्नफ्लोर मिलाया है इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स वगैरह ना रहें। और एक चढ़ा देंगे हम कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने जो है कि उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी लिया है। आप इसी तरह से कोई कटोरी, कप या गिलास सेट कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आधा कटोरी पानी डाल दिया है। अब उधर चीनी मेल्ट हो रहा है, तब तक हम एक थाली ले लेंगे, उसको अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें जो है कि कोई भी केक टिन या फिर ट्रे वगैरह जो भी आपके पास हो ले सकते हैं। केक टिन में जो है कि आप लेंगे ना तो अच्छा मोटा बनेगा ये। अब मैंने लेकिन थाली लिया है, इसमें मुझे पतला ही बनाना था। अब इधर देखिए चीनी भी मेल्ट हो चुका है अच्छे से, और देखिए ये थोड़ा थोड़ा टपक रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हाथ में लगा के कि इसका टेक्सचर कैसा चाहिए हमें। तो इस तरह से उंगली के बीच में इस तरह से करने पे एक तार की चाशनी बननी चाहिए, और पूरे इस तरह से करने में 1-2 सेकंड लगेंगे। 2 सेकंड में पूरा जम जाना चाहिए हमारा हाथ में ही, तो वो परफेक्ट चाशनी है हमारी। तो ये देखिए अच्छे से ये बिल्कुल चाशनी तैयार हो गई है। अब एक बार हम जो मिक्सचर बनाए थे ना अंगूर और कॉर्नफ्लोर का, उसे एक बार फिर से चला लेंगे, नहीं तो वो तली में जो है कि जाके बैठ जाता है। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है, पूरा एकदम से नहीं डालना है, और चलाते हुए बिल्कुल डालना है, बिल्कुल एकदम सावधानी से। अगर हम चलाएंगे नहीं ना तो लम्स बन जाएंगे और मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। तो आप चाहें तो किसी की सहायता भी ले सकते हैं, या अपने से भी एक हाथ से आप इस तरह से डालिए और एक हाथ से चला सकते हैं। तो इस तरह से चलाते हुए हमें इसे पकाना है बिल्कुल।
और गैस का फ्लेम जो है मीडियम ही रखना है। ये मिठाई बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है और 7 मिनट में ये तैयार हो जाता है। बिल्कुल इस तरह से देखिए अब धीरे धीरे थिक होने लगा है। 2 से 3 मिनट हुए हैं और बिल्कुल ये थिक हो चुका। अब यहाँ पे हम फूड कलर ऐड कर देंगे। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जो है कि फूड कलर डालने से थोड़ा सा इसमें कलर ऐड हो जाता है तो यह मिठाई थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है, तो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे बिल्कुल एकदम स्किप कर सकते हैं फूड कलर। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है घी 2 चम्मच मैंने डाला है। आप इससे कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी देखिए डालते ही ये बिल्कुल कढ़ाई छोड़ने लगा है और इस तरह से चलाते हुए बिल्कुल पका लेंगे। बिल्कुल बराबर इसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये गांठें बन जाएगा इसमें। तो इस तरह से चलाते रहेंगे बिल्कुल। और देखिए धीरे धीरे ये कढ़ाई छोड़ रहा है। फ्रेंड्स, आपको ये अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी करिएगा। और साथ ही अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो इस तरह से इसे हम मिक्स करते रहेंगे और जो है कि अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि ये हमारा जो है लम्स वगैरह ना पड़े। अब देखिए धीरे धीरे ये कढ़ाई छोड़ने लगा है और इसको बनाने के लिए इस मिठाई को आप लोहे की कढ़ाई मत लीजिएगा, नहीं तो वो काला पड़ जाएगा, उसका कलर जो है कि मिठाई का बिगड़ जाएगा। आप चाहें तो स्टील का या नॉन स्टिक का कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, लेकिन लोहे का मत लीजिएगा। तो इस तरह से इसको अच्छे से हम चलाते रहेंगे। अब देखिए धीरे धीरे ये कढ़ाई बिल्कुल अच्छे से छोड़ने लगा है हमारा और एक जगह जाके ये बिल्कुल हो जा रहा है और इस तरह से हिलाने पे ये हिल भी रहा है। लेकिन इसको हम 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए और थोड़ा सा पका लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल अच्छे से अब रेडी हो गया है, कढ़ाई छोड़ रहा है। अब हम इससे जो है कि अपने ग्रीस की हुई थाली में डाल देंगे। थाली में मैंने कुछ जो है बादाम के कतरन डाले हैं। आप अपने मन मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। खरबूजे के बीज ले सकते हैं या कोई भी आपको जो पसंद हो वो ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसको एकदम बिल्कुल अच्छे से फ्लैट कर लेंगे चारों तरफ से। इस तरह से बिल्कुल इवन कर लेंगे ताकि इसका साइज एकदम परफेक्ट रहे। ये देखिए, और जैसे ही मैंने कढ़ाई से इसमें पलटा ना पूरा का पूरा थाली में आ गया, तो समझ लीजिए कि वो बिल्कुल परफेक्ट एकदम तैयार हो चुका है। बिल्कुल हमको वैसा ही टेक्सचर चाहिए। तो इसको हम रख देंगे बिल्कुल 2 से 3 घंटे के लिए या फिर जितने देर में ये ठंडा हो जाए। आपको इसको फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना है, बाहर ही इसे ठंडा करना है। अब देखिए ये हमारा 2 से 3 घंटा हो गया है, बिल्कुल ये एकदम ठंडा हो चुका है। अब हम इसे नाइफ की सहायता से किनारे किनारे से इस तरह से जो है कि कर लेंगे ताकि ये अच्छे से निकल जाए। अब दूसरा प्लेट लेके इसके ऊपर इस तरह से कर देंगे, पलट लेंगे। ये बिल्कुल आसानी से डिमोल्ड हो जाता है, बहुत ही अच्छा बनता है, बिल्कुल आसानी से निकल जाता है क्योंकि ये बहुत चिकना और एकदम जेली की तरह होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ये देखिए बिल्कुल किस तरह से एकदम आसानी से निकल गया है। इसमें कोई बटर पेपर का यूज भी मैंने नहीं किया है तो भी, और देखिए कितना अच्छा भी लग रहा है। एक बार इस मिठाई को बना लिए ना और बहुत ही सस्ते में और जो है कि बहुत कम मेहनत में ये मिठाई बन जाती है और इसकी सेल्फ लाइफ भी अधिक होती है। आप इसे बाहर ही रख के हफ्ते भर खा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप बनाए ना, तो अगर आपके घर मेहमान आए तो ज़रूर पूछेंगे ये कैसे बनाया, और टेस्ट तो इसका गजब का एकदम अमेजिंग लगता है। तो रेसिपी पसंद आए तो